प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे प्यारे बच्चों ने पूछा है और बहुत दिनों से पूछ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ है और आज एक प्यारी बच्ची ने व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, एक जगह आपने इस्तेमाल किया है डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में और जब तक ये समझ में नहीं आ रहा है तब तक अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जानकर ये बेहद खुशी होती है कि जब मैं 11th क्लास में कॉन्सेप्ट चलाता रहता था और चाहता था कि आप सब कॉन्सेप्ट से पढ़ें, आज आप बिल्कुल उस तरीके से पढ़ रहे हो जिस तरीके से मैं चाहता था। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने की जिद आप पकड़ने लग गए हो, ये जिद आपको आगे चल के बड़े बड़े एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आईआईटी हो, इन सबको क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाली है प्यारे बच्चों। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके अंदर अब इतना आ गया है कि आप जहाँ तक पढ़ चुके हो, अगर वहाँ तक का बेस क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से आगे नहीं जाना चाहते। आप आगे तब जाना चाहते हो जब वहाँ तक का बेस एकदम से क्लियर हो जाए। तो जब आप वो बेस, वहाँ तक का बेस जहाँ तक आप आ चुके हो, एकदम से क्लियर कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आगे वाली जो यात्रा है बच्चों, वो भले ही बेहद कठिन हो लेकिन समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जान के बहुत खुशी हो रही है कि प्यारे बच्चे बहुत ही सलीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, कॉन्सेप्ट पूरी करने की जिद पकड़ लोगे, जिंदगी में चाहे कोई एग्ज़ाम हो या फिर ज़िंदगी का खुद का कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, आप छोटी छोटी बारीकियों से उन सारी बड़ी समस्याओं का हल बड़ी आसानी से कर लोगे प्यारे बच्चों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इकाई के घनमूलों पर। प्यारे बच्चों ने कहा कि सर आपने डिटर्मिनेंट के एक क्वेश्चन में 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिया है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 लिया है, सर ये कैसे आता है? तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी को प्रूव करेंगे। तो आपका जो सवाल है, जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, जो आपको मैथ लगाने नहीं दे रहा है प्यारे बच्चों, उसका आज हम निराकरण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन्हें कहते हैं इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। इकाई के घनमूल प्यारे बच्चों। तो अब आप घनमूल से पहले आपने पढ़ा हुआ वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो घनमूल को समझने से पहले स्क्वायर रूट की कहानी हम समझते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे पास किसी नंबर की पावर x की पावर 1 थी, x की पावर 2 थी, x की पावर 3 थी, कोई नंबर हो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, x पावर 1 मतलब एक बार x पावर 2 मतलब x का 2 बार गुना, x पावर 3 मतलब x का प्यारे बच्चों 3 बार गुना, x 5 पावर 2 मतलब 5 का 2 बार गुना, 5 पावर 3 मतलब 5 का 3 बार गुना, 5 पावर 4 मतलब 5 का प्यारे बच्चों 4 बार गुणा। आई बात समझ में? तो जब तक पावर एक इंटीजर थी प्यारे बच्चों, एक पूर्णांक संख्या थी, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही पावर फ्रैक्शन में आई प्यारे बच्चों, समस्या क्या हुई? चालू हो गई। तो जो x की पावर 1/2 होता है, उसे हम कहते हैं, उसे हम सही तरीके से लिखने के लिए, ताकि ये पावर फ्रैक्शन में ना लिखे, हमने x के ऊपर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। आई बात समझ में? x के ऊपर रूट लगा दिया प्यारे बच्चों और यहाँ पावर 2 लगा दी। तो ये हो गया x का वर्गमूल। और जब x की पावर 1/3 मिली प्यारे बच्चों, तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों? हमने इसे x में अंडर रूट तो लगाया, लेकिन पावर क्या कर दिया? 3 कर दिया। तो ये कहलाया स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब x का वर्गमूल, और ये कहलाया क्यूब रूट ऑफ x, मतलब x का घनमूल। तो प्यारे बच्चों, इस घनमूल को हम और अच्छे समझते हैं। अगर मान लो प्यारे बच्चों अंडर रूट x लिखा है, तो इसे मैं x पावर 1/2 कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर कुछ नहीं है तो हम उसे 2 मानते हैं। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। और अगर अंडर रूट x पावर 3 है बच्चे, तो इसे हम x पावर 1/3 लिखते हैं प्यारे बच्चों। मतलब ये x का वर्गमूल है। x का वर्गमूल मतलब x पावर 1/2। x का घनमूल मतलब x पावर 1/3। x का क्यूब रूट मतलब x पावर 1/3। प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर x का n रूट होगा, x का
n मूल होगा तो इसे x पावर 1/n हम लिखेंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब आप समझ गए, x का वर्गमूल मतलब x पावर 1/2, x का घनमूल है ना, x का क्यूब रूट तो x पावर 1/3, x का n रूट x पावर 1/n। हमें आज क्या निकालना है बच्चों? हमें आज निकालना है इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। इकाई मतलब बच्चे 1 का घनमूल। घनमूल क्या होता है? पावर 1/3 होती है। पावर 1/2 तो वर्गमूल, पावर 1/3 तो घनमूल, पावर 1/n तो n मूल। पावर प्यारे बच्चों अगर 1 राम होगा तो क्या बोलेंगे? राम बोलेंगे, राम रूट बोलेंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? राम रूट, राम रोटा नहीं कि पेट में पानी आ रहा है कि राम रोटा 15-20 मिल जाए जाके सोट दें। तो प्यारे बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? इकाई का घनमूल मतलब x का घनमूल मतलब हमें x पावर 1/3 की वैल्यूज निकालनी है। हमें x पावर 1/3 की वैल्यूज निकालनी है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप ये भी जानते हो कि मैथ में जो निकालना होता है उसे हम x मान लेते हैं। माना वह संख्या x है, माना वह नंबर x है ना प्यारे बच्चों। तो हम को जो निकालना होता है प्यारे बच्चों से हम x मान लेते हैं। तो हमें निकालना है 1 की पावर 1/3। हम बोलेंगे माना इकाई के घनमूल, माना इकाई के घनमूल, माना इकाई के घनमूल क्या है प्यारे बच्चों? x है। माना इकाई के घनमूल क्या है प्यारे बच्चों? x है। प्यारे बच्चों जो हम आंसर निकालने वाले हैं वो आंसर होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इकाई के 3 घनमूल होते हैं प्यारे बच्चों, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मैंने पहले बता दिया है। और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने अपने से इनका नाम दिया है। ये कुछ नंबर्स हैं और जो नंबर लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, कठिन है, इसलिए उनको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब बेटा क्या करना है हमें? तो माना इकाई का घनमूल क्या है? x है। तो हमने क्या बोला? इकाई का घनमूल मतलब 1/1 पावर 1/3 इक्वल टू क्या माना हमने? x माना। ये परंपरा चली आ रही है कि हम जो वेरिएबल होता है उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो नंबर्स होता है उसे हम राइट साइड में लिखते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों को? एक और परंपरा है जो हमने देखा है कि हमारा जो पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, सॉरी इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसकी पावर हमें चेंज करनी है। तो अगर हम दोनों पक्षों का क्यूब कर दें, दोनों साइड क्या कर दें प्यारे बच्चों? क्यूब कर दें तो शायद ये पावर हट जाएगी, है ना बच्चे? घात से घात का गुणा होता है प्यारे बच्चों। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 पावर 1/3 इंटू 3। तो 3 से 3 क्या होगा प्यारे बच्चों? कैंसिल होगा। तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब यहाँ से अगर मैं इसको इधर बुला लूं कि चल भाई इधर चलते हैं, तो x क्यूब ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। होगा नहीं होगा? तो अब यहाँ से हम इसके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों। तो अब आपको पता है कि x क्यूब को आप x क्यूब लिख सकते हो, 1 को आप 1 की पावर 3 कर सकते हो, इज इक्वल टू 0। आपको पता है 1 तो 1 होता ही है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। यहाँ तक कि 1 में अगर आप पावर राम लगा दोगे बच्चे तब भी क्या होगा? 1 ही होगा। इसका मतलब 1 ऐसी संख्या है जिसके पावर में आके उनका राम भी कुछ नहीं कर सकते। 1 का कुछ भी पावर लगाओ क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी आप नहीं जानते हो, अगर मैं पावर 0 लगा दूं तो बच्चे तब भी 1 मिलेगा, है ना? क्यों? x पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। इसकी चर्चा भी अपन कभी करेंगे, किसी नंबर का पावर 0 1 क्यों होता है। लेकिन फिलहाल तो अभी अपन जिस चर्चा पे हैं उसी चर्चा को पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, उनमें से एक ये फार्मूला मैंने बताया है आपको कि अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो कैसे याद करना है बच्चे? सॉरी क्यूब की बात चल रही, a क्यूब प्लस b क्यूब हो, अगर प्लस है तो शुरुआत फार्मूले की प्लस से होगी और अंदर एक माइनस होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? a क्यूब माइनस b क्यूब, अगर माइनस है
शुरुआत माइनस से होगी और अंदर सारे क्या होंगे बच्चों, प्लस होंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो फार्मूला नंबर सेकंड लगना है प्यारे बच्चों। ये ए है, ए के स्थान पे है क्या, x, और ये b है, b के स्थान पे क्या है, 1 है। तो फार्मूला क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो a के स्थान पे क्या है, x है, b के स्थान पे 1 है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको फार्मूले लगाने तो आते होंगे। x स्क्वायर, फिर ये x है बच्चे, इंटू 1 है बच्चे, और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो भूल गया, इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों पता है कि एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। तो हम बोलेंगे जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार क्या लिखेंगे बच्चे, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 1 होगा। x क्या था, x हमारा इकाई का घनमूल था। हमने माना इकाई के घनमूल x हैं, मतलब ये x इक्वल टू 1 क्या है, इकाई का पहला घनमूल है प्यारे बच्चों। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इकाई का पहला घनमूल इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया बच्चों। अब प्यारे बच्चे देखेंगे कि ये जो है, अच्छा यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, प्लस होता है, ये प्लस होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक वर्ग समीकरण है जिसको फ्रैक्शन में हम नहीं तोड़ सकते। और जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं टूटती तो उसे श्रीधराचार्य के फार्मूले से सॉल्व किया जाता है प्यारे बच्चों। अब मैं इधर से मिटा रहा हूँ और इसको अपन सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य के फार्मूले से। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों एक वैल्यू मिल चुकी है, मैंने आपको कभी तो बताया ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x की वैल्यू हमेशा इक्वेशन में उतनी ही मिलती है जितनी पावर होती है। प्यारे बच्चों x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, x की पावर 1 है तो x का एक मान मिलेगा, देखो मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। और अगर पावर 2 है बच्चे तो x के 2 मान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, x के 2 मान मिलेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो x इक्वल टू -2 मिलेगा और -3 मिलेगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों अगर किसी इक्वेशन में x का पावर 3 है तो x के कितने मान मिलेंगे, 3 मान मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 पावर 1/3 हमने किया था। तो सॉल्व करने के बाद आप वीडियो पीछे अगर देखना कि x क्यूब इक्वल टू हमें अभी 1 मिला था, अभी हमें x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 मिला था। तो इस इक्वेशन में x की पावर क्या है बच्चे, 3 है। तो x के कितने मान मिलेंगे, 3 मान मिलेंगे। पहला मान मिल गया, अब 2 मान कहां से मिलेंगे, यहां से मिल जाएंगे। तो अब श्रीधराचार्य के फार्मूले में करते क्या है प्यारे बच्चों, कंपेयर करते हैं किससे, ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर a हमको मिलेगा 1, b हमको मिलेगा 1, c हमको मिलेगा 1। ये सबको पता है a होता है स्क्वायर वाला गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है कांस्टेंट, है ना बच्चे। तो श्रीधराचार्य के फार्मूले से x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत बच्चों को? तो यहाँ से x इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। कोई दिक्कत बच्चों को? तो कुल मिला के यहाँ से हमको मिलता है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो -3 अपॉन 2। कोई दिक्कत बच्चों को? तो प्यारे बच्चों आप इसको देखो गौर से। जब आप बोलोगे प्लस चिन्ह लेने पर मतलब टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो प्यारे बच्चों x इक्वल टू प्लस चिन्ह लो -1, इस प्लस माइनस में से प्लस लेना है तो प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ये इकाई का दूसरा घनमूल है प्यारे बच्चों। ये क्या है बच्चे, इकाई का दूसरा घनमूल है।
है ना प्यारे बच्चों। अब जब बोलेंगे माइनस चिन्ह लेने पर तो हमें इकाई का तीसरा घनमूल मिल जाएगा। तो माइनस चिन्ह लेंगे बच्चे तो x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो ये इकाई का तीसरा घनमूल हो गया प्यारे बच्चों। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया इकाई का पहला घनमूल। इकाई का पहला घनमूल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, घनमूल मतलब क्यूब रूट, इकाई का पहला घनमूल इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चे? 1 मिल गया। फिर इकाई का दूसरा घनमूल क्या मिला बच्चे? हमें मिला -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अब प्यारे बच्चों ये चीज लिखने में थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? रूट के अंदर माइनस, हम नहीं चाहते कि रूट के अंदर माइनस आए, क्योंकि रूट के अंदर माइनस होना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा सही दिखे, तो इसलिए क्या किया गया, इसे ओमेगा मान लिया गया। बोले बार बार आप रूट के अंदर माइनस मत दिखाओ, अशुभ चीज दिखाते हो फालतू में, है ना? तो इसीलिए इसको क्या किया गया, इसको ओमेगा मान लिया गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ओमेगा मान लिया गया। क्लास 11th में आपने आयोटा पढ़ा था, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे, वहां आपने देखा था कि रूट के अंदर माइनस तो नंबर्स में आ ही नहीं सकता, अगर आ रहा है तो वो काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसलिए बच्चे इसे बोलते हैं ना, दो का दर्शन डेली नहीं करना चाहिए, अशुभ चीज डेली नहीं देखनी चाहिए। तो ये अशुभ टाइप लग रहा था, तो इसे हटा के ओमेगा कर दिया गया। वैसे भी आपको पता है 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा प्लस मान लो 80 रहे, तो बार बार ओमेगा के स्थान पे ये रख के सॉल्व करने से अच्छा है कि ओमेगा को ही सॉल्व कर लिया जाए और लास्ट में ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो इजी दिखता है सॉल्व करने में। इसको ओमेगा मान लिएगा प्यारे बच्चों। अब जो इकाई का तीसरा घनमूल है उसमें एक बड़ा सुखद संयोग मिला, हमको संयोग मिला, है ना बच्चे? बड़ा ही इंसिडेंट अच्छा मिला कि जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें ये तीसरा वाला मिल गया। मतलब जब हमने इकाई के दूसरे घनमूल का स्क्वायर कर दिया तो बच्चे में क्या मिल गया? तीसरा वाला मिल गया। यकीन तो हो नहीं रहा होगा मेरे ऊपर, तो चेक कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इकाई का सेकंड घनमूल है वो क्या है? -1 प्लस अंडर रूट -3/2। इसका स्क्वायर करके चेक कर लो, तो इसका अलग स्क्वायर, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर, ऊपर वाले का नहीं, न्यूमरेटर का। जब देखो तो ले के कटोरा पहुंच जाते हो, और 2 का अलग स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों पता है फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? a के स्थान पे क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या है? अंडर रूट, थोड़ा और नीचे से लिखें, इज इक्वल टू a के स्थान पे है -1 का स्क्वायर, b के स्थान पे है अंडर रूट -3 का स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 मतलब 2, a मतलब -1 और b मतलब अंडर रूट -3/2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 4 होगा, नहीं होगा? होगा ना? तो इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 होगा, अब प्लस रूट स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। अब फिर यहाँ प्यारे बच्चों प्लस माइनस का 2 अंडर रूट -3। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या लगा दें? 4 लगा दें, तो सीधे हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? सीधे हमें मिलेगा, इसको मिटा रहा हूं मैं, मतलब मिल जाएगा हमें -1 प्लस अंडर रूट -3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 तो 1 है ना बच्चों, प्लस -3 और -2 अंडर रूट -3/4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे? -2 अंडर रूट -3/4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लो अगर आप, तो -1
माइनस अंडर रूट माइनस 3/4, 4 ना, तो 2 दूनी 4। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसे ऊपर लिखूं तो क्या मिल जाएगा? -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ प्यार से कि आपने सेकंड घनमूल को, दूसरे घनमूल को 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 को क्या माना है? ओमेगा माना है। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर लग जाएगा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इकाई के दूसरे घनमूल को ओमेगा मान लेते हो तो तीसरा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि दूसरे का स्क्वायर तीसरा है। प्यारे बच्चों कोइंसिडेंस कहो या कुछ कहो, दूसरे का स्क्वायर तीसरा है, तीसरे का स्क्वायर करोगे तो कौन मिल जाएगा? दूसरा मिल जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्क्वायर हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्यारे बच्चों कि इकाई का तीसरा घनमूल, इकाई का तीसरा घनमूल, थर्ड क्या बोलेंगे इसे? क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। तो अगर ये ओमेगा है, ये इसका स्क्वायर है, तो ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इकाई के हमें 3 घनमूल मिल गए हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो अब प्यारे बच्चों जो हमारे रिजल्ट थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे था? तो इकाई के तीनों घनमूलों को जोड़ने पर, इकाई के तीनों घनमूलों को जोड़ने पर अतः कर दो, या फिर आप लिख दो यहाँ पे कि इकाई के तीनों घनमूलों को जोड़ने पर, मतलब 1 प्लस, दूसरा है ओमेगा प्लस, तीसरा क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। इन तीनों को जोड़ेंगे, 1 के स्थान पे 1 रखेंगे, ओमेगा के स्थान पे ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 होती है, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2 होती है। यहाँ बताना कि सेंस हमने अभी देखा है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों 2 आएगा एलसीएम, तो 2 एक कम 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, इसको उतार देते हैं, -1 प्लस अंडर रूट -3, फिर से प्लस प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो -1 माइनस अंडर रूट -3। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -1 प्लस अंडर रूट -3 प्लस माइनस क्या होगा बच्चे? माइनस होगा, है ना, और -1 माइनस अंडर रूट -3/2 प्लस का, और ये माइनस का खत्म हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? हो गया ना। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -1 और -1 क्या बन जाएगा बच्चे? -2/2। तो प्यारे बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2। प्यारे बच्चों 0/2 क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो कुल मिला के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे हम कहेंगे PROVED। तो हमारे बच्चों की समस्याओं का अंत हुआ। एक और क्वेश्चन था इसमें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यों होता है प्यारे बच्चों? था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। एक रिजल्ट ये बचा बच्चे। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, बोलेंगे सेंस ओमेगा क्यूब को आप बोल सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान दो तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, ओमेगा क्या था बच्चे? ओमेगा था इकाई का दूसरा घनमूल प्लस वाला, -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर था प्यारे बच्चों दूसरा घनमूल -1 माइनस वाला
-3/2। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2। ओमेगा स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों -1 माइनस √-3/2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू अंश का गुणा अंश से, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से, -1 प्लस √-3 इंटू -1 माइनस √-3/2। कोई दिक्कत बच्चों को? प्यारे बच्चों ये है a प्लस b, है कि नहीं है? प्यारे बच्चों ये है a और माइनस b। कोई दिक्कत बच्चों को? या तो आप a प्लस b a माइनस b लगाओ, या तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लो। फार्मूला होता है बच्चे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दे बच्चे फार्मूले का माइनस है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे? a स्क्वायर, a मतलब -1 का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस, b स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों, अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ गलती हुई है 4, अपॉन क्या होगा प्यारे बच्चों? 4 होगा। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, और फिर प्यारे बच्चे माइनस है किसका? फार्मूले का, और बच्चों स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो -√-3 होना चाहिए, -3 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये तो प्लस हो जाएगा है ना, ये √-3 का होल स्क्वायर। गलतियां बहुत हो रही है बच्चों आज। √-3 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, अंदर बचेगा क्या? केवल -3/4। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 4/4। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो प्यारे बच्चों का जो डाउट है वो समाप्त हुआ, और प्यारे बच्चों की जो समस्या थी मैंने सॉल्व करा दी। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही आपके मन में जितने भी प्रूफ आते हैं आप मुझे बताते चलो, मैं सॉल्व कराता चलूंगा। तो आज की क्लास में हमने प्रूव किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, इकाई का पहला घनमूल 1 है, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है, जहां प्यारे बच्चों ओमेगा क्या है? -1 प्लस √-3/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है बच्चे? ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस √-3/2। प्यारे बच्चों इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो कुल मिला के ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा होगा। जो मैं वहां पे बोल रहा था वो गलत था। जब आप ओमेगा का स्क्वायर करोगे बच्चे तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। और जब आप ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे बच्चे तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिल जाएगा। यहां से भी समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर ये, तो ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा। और ये एक और तरीके से प्रूव हो रहा है प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा पावर 4 होगा नहीं होगा बच्चों? तो ओमेगा पावर 4 को आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कर सकते हो, है ना? तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू अभी हमने प्रूव करी 1 इंटू 1 करी ना ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर देखो प्यारे बच्चे यहाँ से भी क्या मिल गया हमको? ओमेगा ही मिल गया। तो इस तरीके से समस्या सिद्ध होती है प्यारे बच्चों। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात करते हो। तो इस तरीके से आप की जिंदगी में मैथमेटिक्स फिजिक्स से जुड़े कोई भी डाउट है आप निसंकोच कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो में, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों आपकी समस्याओं का समाधान करने का। तो अब प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर संतुष्ट हुए होंगे तो 2-4 बच्चों को शेयर दाग दो, है ना, और पहुंचा दो, शेयर कर दो, खूब पहुंचा दो, फेमस कर दो मुझे। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।